चैलेंज एक तरह से। एक हफ्ता बाद आप आधा खुद भूलेंगे। आप समझ रहे हैं आपका फाइट कितने के बीच होने जा रहा है। आप अगर उसमें इतना सोचिए कि 1% भी अगर सीरियस या जेन्युइन लड़का होगा, कहां फाइट होगा आपका। याद है जी आप लोग को। लेकिन दिक्कत हम आपको बताते हैं, अभी हम आपको कहते हैं चैलेंज एक तरह से। एक हफ्ता बाद आप आधा खुद भूलेंगे। भूलेगा नहीं, आप खुद भूलवाएंगे। बाबू एग्जाम में ये बैच जोतन आपको संभलने का मौका नहीं देता है। आप एप्लीकेशन पे ना, हम कल का देखे थे एप्लीकेशन पे 43 या 44 हजार के आसपास लड़के थे। आप समझ रहे हैं आपका फाइट कितने के बीच होने जा रहा है। आप अगर उसमें इतना सोचिए कि 1% भी अगर सीरियस या जेन्युइन लड़का होगा, कुछ जीनियस लड़के भी होते हैं सब, तो 44-45 हजार लड़कों में आप सोच रहे हैं कहां फाइट होगा आपका। और उसमें बहुत सारे लड़के सीरियस होते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पास ना उनके माँ बाप भी उनका सपोर्ट करते हैं कि भैया पटना में नहीं गया, पैसा बच रहा है तो कम से कम इसको डिस्टर्ब ना करे। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं कि बाबू मेरा महीने का 4000-5000 बचा रहा है तो कम से कम 5 घंटा फ्रीली छोड़ दे। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, हम देखे हैं बहुत सारे लड़कों को उनके पिताजी कभी सब्जी लेने चले जाते हैं। तो ऐसे गार्जियन को भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। आप लोग जैसे सब खुश नसीब नहीं होते हैं जो पटना ही आ सके। आपका फाइट बहुत बड़े लेवल पे होने जा रहा है। ये ऑनलाइन की दुनिया में ना अब चीजें सस्ती हो गई और शिक्षा का, देश का लोकतांत्रिक हाल जैसा भी हो, लेकिन शिक्षा अब लोकतांत्रिक हो गया है। अभी भी बहुत सारे लोग पैसा के चक्कर में शिक्षा को महंगा किए हुए हैं, लेकिन कोशिश है हम लोग की कि उनको किया जाए। हालांकि लड़कवा लजवा देता है सब, कहता है खान सर ले रहे हैं इतना, आप कौन मार बड़का सुरखाप का पर लगा के बैठा लगी इतना ले रहे हैं, यहाँ पे सुना देता है सब वहां पे। और शिक्षा आपका अधिकार है, याद रखिएगा। और दुनिया में एक चीज और याद रखिएगा, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ा। समझ में आ गया। हमसे जितना हो सकता है हम आपसे अधिकार दिलाने में रहते हैं। और एक तरह के आपके लिए बोलने का कारण भी है कि खान सर इतना लेते हैं, आप काहे ले रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं। अब बहुत जल्दी आप लोग के लिए दरोगा का स्पेशल बुक ले आ देंगे आप लोग के लिए। उसमें क्या है कि सन 1900 मतलब जितना पीछे 2000 से लेके अब तक जितना क्वेश्चन प्रीवियस पूछा है एज इट इज वो प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बाद हमारे ओर से संभावित प्रश्न, उसके बाद आप लोग खाली बैठे तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट, उसके बाद रिवीजन के लिए छोटे छोटे टॉपिक, जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक है, रिवीजन के लिए टॉपिक, 4 चीज में आपकी बुक्स रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और मुश्किल से हमको 10 से 12 दिन दे दीजिए आप, 10-12 दिन के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे। और उससे सस्ता ना फिर भगवान को उतरना पड़ेगा लाने के लिए। समझ में आएगा कि नहीं। अरे आप बेरोजगारों से कमाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं रहता है, समझना चाहिए सारे लोगों को। लेकिन हम लोग के लिए टेंशन नहीं है, ना आगे ना अपना पीछे पगा, नहीं समझ में आया। हमारी किताबा छपता है तो क्या कहता है पता है, हम अपने आंख मतलब वहां सुने हैं कान से कि सनक गई लोग। हम क्या बोले आप, कह रहा है कि भाई 1 रुपया मार्जिन रख के हम किताब बेच दिए। 1 रुपए की मार्जिन रखे थे, बस 1 रुपए की, अब पूरा किताब बेच दिए। तो इशारा में कह रहा था ढेर पढ़ा के ना। उसको ये लग रहा था कि जिस किताब पर बाकी लोग 80 रुपए 90 रुपए मार्जिन रखते हैं, उसको ये आदमी 1 रुपया का है मार्जिन रख रहे हैं। और हमको लगता था कि भाई आप लोगों से क्या ही लिया जाए। और हमको उसके बाद भी अखरता है ना कि हम 1 रुपया मार्जिन रख रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन में 8-10 रुपया लग जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं। उतना हम कहां से कर सकते हैं। आपको भी गांव से पटना आने में पैसा लगा है, तो किताबों को गांव तक जाने में लगेगा। वो भाड़ा थोड़ी ना कोई छोड़ देने वाला है। यहाँ पे हर जगह नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इसमें पूरी तेजी से वर्क चल रही है, 4 खंड में है। समझ में आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और रिवीजन के लिए कुछ टॉपिक्स जो उस पर रिवीजन कर सकते।